इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या चल रहा था, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या चल रहा था, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या चल रहा था, कैपेसिटेंस, यही चल रहा था ना। यस। चलो तो ये तुम लोग इधर देखो, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में कि कैपेसिटर होता क्या है, तो क्या था, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, यही था ना। किसके फॉर्म में, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म, यही था। और जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर का फार्मूला कितना होता है, हाफ से वी स्क्वायर, और फार्मूला था आपका हाफ आपका क्यू स्क्वायर, कितना तुम लोगों को, टू सी था, समझ रहे हो बात को, या कितना था 1/2 क्यू इनटू वी। तो कैपेसिटर आपका इतना एनर्जी क्या करता तुम लोगों को स्टोर करता है। इसके बाद स्टार्टिंग में हम जो पढ़ाई किए थे वो कहे थे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था कितना तुम लोगों को 4πr। तो आगे चल के स्फेरिकल कैपेसिटर को हम पढ़ना इसलिए छोड़ दिए कि इसमें क्या था कि डायमेंशन ज़्यादा होता था, लेकिन चार्ज की कैपेसिटी क्या था, काफ़ी कम है ना। अपन 1 मीटर भी लिए थे है ना, तो बहुत कम हो रहा था। और अर्थ से अगर ज़्यादा इसका डायमेंशन भी रखेंगे उस वाले केस में ना 1 माइक्रोफैराड कितना कर रहा है, 1 फैराड क्या कर रहा है, इसका कैपेसिटेंस बता रहा था। तो ये आपका कोई मेजर प्रॉब्लम था, तो इसको क्या किया हम लोग ड्रॉप कर दिए। फिर हम उसके बाद कल की क्लास में क्या पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यही है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़े थे हम लोग कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल कितना होता है, A एप्सिलॉन अपॉन कितना होता है, जहाँ पर A क्या होता है, इस प्लेट में क्या होता है तुम लोग, एरिया होता है, D क्या होता है, सेपरेशन होता है, यही बात हुई थी ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी है। एक बात बोले थे कि जब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, इस कैपेसिटर के डायमेंशन पे। एरिया जितना बड़ा, एरिया जितना बड़ा रहेगा इसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, ज़्यादा। कैपेसिटेंस का मतलब क्या था, कितने अमाउंट में ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, है ना। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। और जितना सेपरेशन कम रहेगा दोनों प्लेट के बीच, उतना इसी का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इस फार्मूला का अपन डेरिवेशन वगैरह भी किए थे, है ना। तो ये बेसिक बात थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह से तुम लोग क्लास 10 में पढ़ाई किया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो उसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये तुम लोग को बोर्ड का भी टॉपिक है, जो कभी पूछ लेता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वगैरह। तो इसमें क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा अगर कैपेसिटर को कंबाइंड करेंगे तो उसमें कितना होगा। तो दो तरह क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा होता है, पैरेलल, और कभी बुक वगैरह मिक्स भी बहुत होता है। इसमें तुम लोग फर्स्ट डालो तुम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या डालो तुम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या डाल दो तुम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये तुम लोग इधर देखो, देखो जब भी अगर तुम लोग अगर निकालना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या कभी है निकालना तुम लोग इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उसके बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसके बराबर। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास 1 रुपये के अगर मान लो कि 10 सिक्के हैं, कितने कॉइन तुम लोगों को, 10 कॉइन। अब तुम क्या करो, 10 सिक्का लेके जाओ दुकान पे, और दुकान वाला तुमको है सिंपल 10 रुपये का नोट दे दे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, तुम लोग को इक्विवेलेंट। तुम्हारे पास 1 रुपये के 10 सिक्के बराबर क्या है, उस दुकानदार का 10 रुपये का 1 नोट। समझे बात। यानी कई को मिलाकर अगर एक चीज तुमको और दे दे तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, मतलब इसके बराबर का है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये के अगर 10 नोट, समझे बात, और तुम दुकान पे गए और दुकानदार तुमको बदले में तुमको 100 रुपये का एक नोट दे दिया, एक पति दे दिया, तो उस केस में क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। समझे बात। तो उसी तरह से क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे। अब तुम इधर देखो, देखो जैसे कि मान लो कि अपने पास 3 कैपेसिटर है, जो इसमें तुम लोगों को सीरीज में एक कैपेसिटर तुम्हारे पास ये
यार एक तो यार इंक भी नहीं आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर ये मान लो। ये समझ में आ रहा है? तो पैरेलल कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर क्या है, किस तरह का है तुम लोग, पैरेलल प्लेट क्या है तुम लोग, कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर हो गया, एक तीसरा कैपेसिटर मान लो, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट सामने वाला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सीरीज में कमांड निकाल रहा है, सीरीज में कर दिया, इसको इसे जोड़ दिए, इसको इसे जोड़ दी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दी, इससे कनेक्ट कर दिया तुम लोगों को बैटरी से। देखिए इसमें एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल भी है कितना तुम लोग, ये डेल्टा भी देखो बैटरी पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या हो, ये पॉजिटिव प्लस भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम लोगों को, तब V में से कितना आ जाएगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस कितना तुम लोगों को C1, ये कितना तुम लोगों को C2, ये कितना तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? इसका जो कैपेसिटेंस कितना C1, दूसरे कितना C2, तीसरे कितना तुम लोगों को C3, सही है। अब देखो, अब इसमें देखो चार्ज का देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान दो। एक बात तो यहाँ अगर पोटेंशियल भी है तो क्या इस वायर के बीच में कहीं कोई डिवाइस लगा हुआ है क्या? देखो सर्किट में अगर कहीं पे डिवाइस लगा होता है तब जाके क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर यहाँ पोटेंशियल भी है, बीच में कोई खाना नहीं है, अगर ये मान लो कि लगातार रेजिस्टेंस लगा रहता है, कोई कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, इसके बीच में कुछ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल भी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब बताओ यहाँ इस वायर के बीच में कुछ है क्या? देखो कोई डिवाइस लगा होता है बीच में मान लो रहता है तो क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। अगर भी खाली तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पोटेंशियल भी है यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो तुम लोग बताओ, यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा तुम लोगों को। अब बताओ यहाँ 0 है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा तुम लोगों को 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना आ जाएगा तुम लोगों को। अब देखो पता क्या होगा, इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है इस बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, समझे बात, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, आएगा। अब बताओ अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलना शुरू करेगा तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कौन सा आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मान लेते इसमें चार्ज कौन सा है तुम लोगों को, प्लस की, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बताओ कल तुम बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर यहाँ का चार्ज अगर प्लस की तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस, तब जाके नेट चार्ज कितना होता है 0। कल तुम बताया था ना इस केस में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अगर मान लो कि अलग अलग आता है तो इस वाले में प्लस के ऊपर मान लो किधर चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो इस वाले कितना आ जाएगा, बात समझ में आई? अब देखो ए वाला प्लेट कैपेसिटर और ये देखो किससे बंधा है तुम लोग, वायर से बंधा हुआ है, यानी ये जो है बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है तुम लोगों को, ये जो मीडियम है तुम लोग इंसुलेटेड है, बीच में कुछ है या कुछ नहीं है, तो बीच में अगर इंसुलेटेड है तो नेट चार्ज कितना है तुम लोग 0, अरे बीच में वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है मीडियम में आपका इंसुलेटेड है तो नेट कितना नहीं चाहिए, 0। तो यहाँ पे अगर माइनस की चार्ज है तो यहाँ पे कितना होगा नेट 0 करने के लिए प्लस, अब इन दोनों को जोड़ोगे माइनस की प्लस कितना हो जाएगा 0, बीच वायर जुड़ा हुआ है ना। अब बताओ अब इस प्लेट पे अगर प्लस की हुआ है तो इस वाला कितना हो जाए तुम लोग माइनस, सही है। अब बताओ अब फिर देखो ये जो है इस प्लेट का इसमें के वायर जुड़ा हुआ है, यानी ये जो बीच में मीडियम दिखाई दे किस तरह तो इंसुलेटेड है, और इंसुलेटेड अगर कहीं पे अगर मटेरियल है या मीडियम है तो वो इंसुलेटेड मीडियम में नेट चार्ज कितना होना चाहिए तुम लोगों को 0, यानी इस केस में अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम लोगों को, अब फिर देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस की हो तो यहाँ पे कितना हो तुम लोग, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा सब इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, कौन सा है तुम लोग नेगेटिव आ गया, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन हर एक कैपेसिटर पे क्या है तुम लोगों को चार्ज देखो सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे क्या है तुम लोगों को चार्ज सेम। उसी तरह से क्या था ना 10th क्लास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट सेम होता था, ये है ना, अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस अगर तो वहां पे क्या सेम रहता था तुम लोगों को, करंट, और पैरेलल में क्या था वोल्टेज। यानी यहां से एक बात हम लोग समझ में इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम, चार्ज की इज सेम, चार्ज क्या है तुम लोगों को सेम। अब एक बार देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के अलावा, ये सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, देखो C इक्वल टू कितना होता है, Q का कोण कितना होता है, तो यहाँ से B इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग, Q का कोण कितना आ जाएगा C, नहीं होगा क्या। अब देखो चार्ज तो सब में सेम है लेकिन सबका जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है, जिसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा अलग अलग, यानी यहाँ से पोटेंशियल अगर V1 अगर निकालोगे तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, चार्ज सेम
तो कितना आ जाएगा Q अपॉन C1। ये हो क्या, इसका पोटेंशियल अगर V2 मानोगे तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन कितना आ जाएगा C2। इसका पोटेंशियल मान लो V3 है तो V3 इक्वल टू कितना, चारों सेम अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पक्का सही तो बोला यार। यानी कहने का मतलब सुनो, अगर यहाँ पे अगर पोटेंशियल तुम और रेशियो निकालो, अच्छा एक बात देख रहे हो क्या कि पोटेंशियल देखो अलग अलग है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ क्या तुम लोग V3। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि ये हो भी सकता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात और देखो, अगर मान लो इस वाले केस में कि हर एक का अगर कैपेसिटेंस अगर सेम रहता, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू और मान लो C3 रहता तो पोटेंशियल तो सेम आ जाता। लेकिन हाँ क्या है, इस वाले वाला अलग है, इन पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस each capacitor, each capacitor, यही है ना। यहाँ तो स्टार कर देना, ठीक है, ऐसा लिख देना कि प्रोवाइडेड बशर्ते कि, वरना सेंटेंस से गलत हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कैपेसिटेंस इज डिफरेंट। समझ रहे बात, अगर सेम रहेगा तो फिर तो सेम ही आ जाएगा, समझ रहे बात। एक बात बताओ, यहाँ पे इस वाले केस में कि पोटेंशियल का रेशियो कितना आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है पोटेंशियल रेशियो कितना आ जाएगा V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा तुम लोगों को, ये हो क्या। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं Q अपॉन C1, Q अपॉन कितना C2 इनटू Q अपॉन कितना आ रहा है। एक बार ध्यान से देखो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल और क्या हो जाएगा तुम लोगों को, यही मतलब हो गया ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का रेशियो होता है, वो रेसिप्रोकल क्या होता है तुम लोग, कैपेसिटेंस। चलो ठीक है, अब बताओ इस बैटरी का पोटेंशियल कितना था V, और यही जो पोटेंशियल देखो बढ़ गया, कुछ V1 में, कुछ V2 में, कुछ किसमें बढ़ गया तुम लोग V3 में। यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, V1 प्लस V2 प्लस कितना हो गया V3। अरे यार बैटरी पोटेंशियल भी एक पोटेंशियल बढ़ गया ना इसमें, तो क्या लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन 1 मान। अब क्या करते हैं, एक बनाते हैं तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट, मतलब तीनों का जो वैल्यू होना चाहिए उसके बराबर का एक मार्केट में गए, एक लेके आ गया, क्या क्या लेके तुम लोग कैपेसिटर, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब एक कैपेसिटर मार्केट में गए और जितना तीनों का जो वैल्यू है उसके बराबर का एक लेके आए कैपेसिटर, मतलब दो मोटा आदमी, समझे बात को। इसको भी देखो सेम बैटरी जोड़ दी, इसका जो कैपेसिटेंस है इसको बोल रहे हैं C के वैल्यू, कितना बोल रहे हैं तुम लोगों को C के वैल्यू, समझ रहे बात को। इसको भी देखो सेम बैटरी से यहाँ जोड़ दे रहे हैं, सेम बैटरी से। ये बैटरी पोटेंशियल कितना है तुम लोग, यानी ये प्लस वोल्टेज जो कितना हो गया तुम लोगों को 0 वोल्ट, और यहाँ बीच में यहाँ भी कितना हो गया 0 वोल्ट, इसके बीच में कुछ कितना हो गया 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो गया तुम लोगों को 0 वोल्ट, यहाँ पे प्लस वोल्ट, यहाँ पे कितना प्लस वोल्ट, यहाँ भी तुम लोग प्लस भी, यहाँ पे कितना है तुम लोगों को प्लस, कोई दिक्कत नहीं। वही सी बात है, देखो अगर कैपेसिटेंस अगर सेम है, बैटरी पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम होगा, तो चार्ज में कितना होगा, क्योंकि देखो बैटरी पॉजिटिव है तो चार्ज नेगेटिव से चलना शुरू करेगा, इसमें जाएगा, समझ रहे हो बात। यानी यहाँ चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, समझ रहे हो बात। यानी यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो फार्मूला कितना होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन C। यानी यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू आ जाएगा, Q तो सही चार्ज सेम होगा, C जो कितना लिखेंगे तुम लोग C के वैल्यू, इसको तुम सेकंड इक्वेशन बोलो। अब बताओ ये बोल रहा है V इक्वल टू इतना होना चाहिए, वो बोल रहा है V इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो दोनों इक्वेशन का मुझे लगता है कि रेशियो बराबर है, ताकि भी क्या हो बराबर। यानी यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो, बताओ यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू कितना लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V इक्वल टू कितना लिख सकते हैं Q अपॉन C के वैल्यू ये लिखेंगे क्या, और V1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ, V1 इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन प्लस कितना लिख सकते हैं Q अपॉन C2, और प्लस कितना लिख सकते हैं Q अपॉन C2। ये Q दोनों तीनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे सब में Q कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन C की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इस वाले मेथड से क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
अब ये देखा, अगर ये रहता रजिस्टर, अगर तो ये फार्मूला किसमें बैठता तुम लोगों को? पैरेलल में। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, फार्मूला किसमें बैठता तुम लोगों को? सीरीज में। ये डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, छाप लो इसको। कल क्यों नहीं बोला था? सर हमको नहीं पता। तो नहीं पता, बहुत सोते रहती है। जब कल तुम मटक मटक करके जाएगी, तुम क्या बोले थे? भैया 4 बजे से आना है। हाँ तो नीरज सर क्या बोले थे कि 26 तारीख से आना। सही, 26 तारीख बात है। जब निकल जाता कैपेसिटर, अब इसको पता बेचारे को पल्ले नहीं पड़ेगा। ऑप्टिक्स भी हो गया, प्रीमियर्स कैसे बनाते, इमेज वगैरह सब निकल गया। अब बताओ, अब जिंदगी में कैसे तुम बनाओगी इमेज? इतने बढ़िया ऑप्टिक्स बताए हैं, मुर्दा भी बोलेगी भैया इतना तो मुझे भी नहीं आता है। आँख का चेकअप करवा लेते हो तो डॉक्टर क्या बोला? पूरी चीज में एग्जाम था, किसका एग्जाम था? वो पॉलिटेक्निक वाला भी एग्जाम था। अरे भाई चीजें बोल के हम मुझे क्या बोले? सर वो भी करवाना था और एग्जाम भी तस्ली गए थे। पॉलिटेक्निक क्यों कर रही है? ऐसे ही एग्जाम दे रहे ताकि मतलब कोई डर ना लगे। मेरे को पेपर दिया कर, डर बना रहेगा, आएगा 180 2 में मिल जाता हूँ। कैसा पॉलिटेक्निक कैसा एग्जाम दिया? पता नहीं, हम तो सारा तुक्का मारे। मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारा तब तो फिर इंजीनियर बनोगे, फिर परीक्षा में लोगे, पूरा फिर तुम मुझे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन नहीं लेने वाले, बस ऐसे एग्जाम ले लो, किसी भला हो जाएगा, बताए पढ़ने जाओगे। पॉलिटेक्निक का सर एग्जाम था, वो तो एग्जाम भी दिए जो ऑफिस वाली बेटी भी दी है, स्वाति भी दी है। हाँ पता है। लेकिन क्या वहीं पे सेंटर था क्या? मेरा तो शौर्या विद्यापीठ झुरझुरिया भागलपुर। उस बेचारे का 2 साल कॉलेज सिलेक्शन हो गया, तो उसको कॉलेज मिल गया था, मुंगेर में जो है ना पॉलिटेक्निक जो कॉलेज, वो मिल गया था, उनको मिल गया था मुंगेर का पॉलिटेक्निक कॉलेज।
बारे में क्या बोला डॉक्टर? मैं नजर तो काफी गंदी हो गई है। नहीं, हम बस वो चश्मा लिए हैं। ले लो चश्मा। चलिए तुम ऐसा करो, चश्मा लगा के थोड़ा सा वायरल करके फेसबुक पे, ठीक है? नहीं, उसके बाद बिल्कुल देखो, अच्छा है। उसके बाद देखो तुम पूरा हमारे पूरे तुम्हारे घर के लोग बैठे रहेंगे एकदम। कभी आपकी बेटी कब निकलेगी आपके घर से? पीछे करना। सर हो गया। हो गया क्या? चल ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अरे सुना करेंगे ठीक। ये तुम लोग को है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तब जब कॉम्बिनेशन किस में तुम लोग सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक प्लेट पे चार्ज क्या होता है सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है अलग अलग होता है ना। और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं 1/c इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। एक तुम इधर देखो, जैसे कि मान लो सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि अपने पास इफ वी हैव टू कैपेसिटर कितना तुम लोगों को C1 एंड C2। C1 कितना तुम लोगों को C2, और दोनों केस में तुम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब एक कैपेसिटर इधर है और दूसरा तुम लोगों को इधर है। ये तुम लोगों को C2। अब इसका अगर तुम लोगों को निकालना है कैपेसिटेंस तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस कितना हो जाएगा 1/c2, यानी 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा। इसका कितना रेशियो होगा तुम लोगों को C1 into कितना आ जाएगा C2 करोगे कितना आ जाएगा C2 प्लस कितना आ जाएगा C1। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों को C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 into C2 अपन कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। ये है क्या? यस सर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो इधर आ जाएगा है ना, तो फिर ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर दो का अगर इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सम से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा C इक्विवेलेंट। इसका तो मतलब यही हुआ कि अपने पास ये अगर कुछ C बैठ रहा है तुम लोगों को क्या, ये अगर ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये तुम लोगों को 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, समझे बात? दोनों सीरीज में, दोनों क्या तुम लोग सीरीज में। इसे अगर तुम इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो कितना फार्मूला क्या है C1 into C2, यानी कितना सिमिलर करेंगे तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड यानी कितना होगा तुम लोगों को 3 माइक्रोफैराड अपन कितना C1 plus C2 कितना हो जाएगा 2 plus 3 ऊपर कितना आ जाएगा 6/5 कितना आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। ये है क्या? यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को 1.2 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत है क्या? अरे 6 में से 5 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.2। ये है ना। अब इसी वाले केस में मान लो कि दोनों कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस अगर मान लो कि इक्वल, दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है क्या मान लो तुम इक्वल, ये सब केस वेरी सिंपल चीज है, ठीक है। ऐसे लिखो तुम लोग इफ C1 इक्वल टू C2 दोनों का अगर वैल्यू 80 के बराबर है मतलब क्या तुम लोग इक्वल है, तब कितना होगा C इक्वल, तो C इक्वल फार्मूला निकालना क्या है तुम लोग C1 into कितना तुम लोगों को C2 अपन कितना C1 plus C2। ये जब दो रहेगा ना तुम इतना मत करना, समझे बात, सिंपल ही कर लेना, उससे क्या होगा बाकी यही लास्ट में तुम यही करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा C into C अपन कितना आ जाएगा C plus C, ये C into C कितना आ जाएगा C² अपन कितना आ जाएगा 2C, ये कैंसिल हो गया
तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम C. लोगों को C बाई ए होगा ना तुम लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कैपेसिटर A है 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा कैपेसिटर का सीरीज में है कितना तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड का, देखो दोनों सेम है। इस केस में इसका अगर निकालोगे सी इक्विवेलेंट तो कितना होगा तुम लोगों को C बाई 2, C का मान कितना 1, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड अपॉन कितना आ जाएगा 2, कट क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है तुम लोगों को फैराड। सब लो इसको, इस बच्चे को नहीं पता होगा। चलो इस तरह टाइम का सेकंड होता है, करंट का एम्पीयर होता है, तो कैपेसिटेंस मापते हैं किसमें फैराड में। और फैराड इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन वोल्ट। मैं दूंगा चलो तो भागलपुर से क्या लेके आई आम लेके आई हो। अरे कुछ तो लेके आया करो यार, किलो लेके आई हो क्या लेके आई हो? हम लोग क्या लेके बोलिए बताओ। बहुत कुछ तो सही है सर, बहुत कुछ लेके आए सर, जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है सर, आप कैसे समझ सकते हो सर। ये तुम्हारा फोन तो रिचार्ज नहीं हो रहा, तुम कैसे कॉल करोगे? फोन रिचार्ज याद है ये कि तुम कॉल कैसे करोगे मुझे तो बताओ। सही में रिचार्ज है सर, देखिए तुम क्या बोली कॉल मत करना हो तो चल रहा है, तुम बोली तुम सर मेरा तो रहता ही नहीं। रिचार्ज है मेरा, देखिए नेट चल रहा है। तुम ये बोली सर मेरा फोन रिचार्ज रहता है, मैं तुम्हारी बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरे फोन तो यार सबका रिचार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? हम 3:30 तक पता हम जगह हो समझे बात, मुझे पता नहीं है बेड पे पढ़ते पढ़ते आँख लग गया, मुझे तो 4-5 हो गया है तो बोले यार चलो ऐसी जिंदगी हो गई है सर, ऐसे तो बात करता सर जिंदगी बहुत मजा हो गया, मजा हो गया। भागलपुर से सामान लेके कब खुला रही सर खाने वाला नहीं है, वो सजाने वाला है। जाने वाला न्यू किचन सेट का सारा सामान। सही। तुम सबसे तो किस निकाल नाम लोगे ये एक खाली प्लेट कुकर का तो हमारे घर में खाली कुकर नहीं है। सर न्यू वाले घर के लिए अच्छा नया घर बना रही हो क्या? बन न्यू कर उसका पता नहीं लेकिन मैं कुछ बता रही अच्छा चलो सही है सही है भैया। उसी घर ट्यूशन बना रही हूँ मैं। हूँ। घर के किचन के लिए न्यू सही है भैया। वीरा वाले घर बोलो अरे हो गया अरे बोलना चल ठीक है। अब इसमें एक और बच गया तुम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा बच गया तुम लोगों को? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें एक और बच गया तुम लोगों की पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे कल तो लास्ट एग्जाम होगा ना फिर तो खत्म हो गया तो कल तो टाइम पे आएगा फिर सुबह। सही है बिलाल सर दुनिया में नहीं रहे हैं? वो बोले जब जाना ही तो पहले निकल लेते हैं, समय से पहले पहुंचने में क्या रहता है कॉन्फिडेंस रहता है। देखो ये तुम लोग सेकंड पॉइंट पे लिखो तुम लोग। सेकंड क्या निकालना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या निकालना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तुम लोग इधर देखो, अगर कैपेसिटर का कनेक्शन जिसमें तुम लोगों को पैरेलल में फिर क्या होगा देखो तुम लोग
ये अपने पास एक कैपेसिटर ए है, अपने पास एक कैपेसिटर ए है, दूसरा कैपेसिटर देखो पैरेलल में ये आ गया, ये प्लेट है, एक दूसरा प्लेट हुआ, दोनों को सामने रखेंगे तो क्या बन जाएगा तुम लोग? कैपेसिटर कैसा दिखता है? लकड़ी जैसा। इसके ऊपर लगा पानी से देखिए, बोलो कलर देखिए हुए तुम, देखिए फैन में नहीं देखिए क्या? और जब फैन खोलोगे ना तो ऊपर लगा रहता है, क्या बोल रही है? उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। जो फैन ऊपर जो कंडेंसर जो लगा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। आज घर पे जाना तो देख लो दिखाई दे रहा होगा क्या बोल रही है इस दुनिया, इस लड़की को दुनिया दिखाया नहीं आज तक, क्या है जीती जिंदगी, यही हो जाएगा भैया, इसको पूरी जिंदगी जी लेगी फिर पूरी साल वो चीज़ क्या है। ठीक है, ये अपने पास देखो तीन कैपेसिटर है, तीनों का मान लेते हैं। जो कैपेसिटर कितना तुम लोग, इसका देखो C1 है, इसका तुम लोग कितना है C2 और कितना तुम लोगों को C3। ये थोड़ा सा ऊपर बहुत ऊपर हो गया। ठीक है, ये देखो तीनों किसमें तुम लोगों को पैरेलल, तीनों किसमें तुम लोगों को पैरेलल। अब इसी का हम लोग को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना तुम लोगों को? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है तुम लोगों को? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको भी जोड़ दिए, इसको भी ऐसे जोड़ दिए, ये ऐसे चल गया बेचारा, ये बेचारा ऐसे चल गया, राम 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 राम, तौबा 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 तौबा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको बैटरी से जोड़ दी। किसे जोड़ दिया तुम लोगों को? बैटरी से। बहुत गंदा लग रहा है देखने में। यस सर। चल मैं सिंपल कर देता हूँ। शांतम, ये क्या नया मार्कर है तो अभी बनता नहीं। ये अपने पास देखो एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये कौन सा तुम लोगों को? तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ये है ये कर दो, इसे ये जोड़ दो, यहाँ से एक कैपेसिटर इसको ये जोड़ दो, इसको यहाँ से इसको ये जोड़ दो। ठीक है, इसका जो कैपेसिटर कितना मान है? C1, इसे कितना मान के बैठे? C2, इसे कौन सा मान के बैठे? C3। ये दो तीनों पैरेलल में है ना, इसको क्या कर दिए? बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से सेल से जोड़ दिए। और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम लोगों को? V। अब बताओ इसका पोटेंशियल V होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस V प्लस, ये आपका लोअर पोटेंशियल कितना होगा? तुम लोग 0। अब बताओ यहाँ यार कुछ बीच में नहीं लगा हुआ है तो मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, यहाँ 0 पर यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ और यहाँ के बीच कुछ नहीं है, यहाँ कितना होगा तुम लोग? 0। अब बताओ यहाँ प्लस V वोल्ट, यहाँ भी कितना हो गया? प्लस V। यहाँ कुछ वायर नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, यहाँ भी कितना हो गया तुम लोग? प्लस V। सही। अब देखो सही है क्या? अब पता क्या होगा कि अब यहाँ से क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से निकलेगा इस वजह से जमाना शुरू हो जाएगा। अरे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इसका जो नेगेटिव जो होगा चार्ज पार्टिकल इधर कंडक्टर मटेरियल पे, तो आपका इधर मूव करना शुरू होगा। यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे इस वाले प्लेट पे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव यहाँ क्या बच जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या बच जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या बच जाएगा? तो लोगों को नेगेटिव। सही है। अब बताओ अगर मान लो कि यहाँ से अगर टोटल चार्ज अगर प्लस Q निकल रहा है, यहाँ से कितना चार्ज भेज रहे हैं? प्लस Q, तो क्या होगा? उस चार्ज देखो C1 में जाएगा तो हमारा C1 चार्ज कितना जा रहा है? Q1। इसमें चार्ज जा Q2 जा रहा होगा, ये क्या होगा तुम लोग? Q3। देखो जनरली क्या होता है, और तुम अगर सेल जोड़ते हो स्टार्टिंग में तो जो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब क्या है? तुम चार्ज भेजोगे, जैसे मान लो Q1 भेजे, से Q2 भेजे, इसमें कौन सा तुम लोग? Q3 वगैरह। कोई दिक्कत है क्या? बोलना है तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस कितना हो जाएगा? Q3। एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन बनवा लो। एक बात ध्यान से देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि चार्ज क्या है? हर एक कैपेसिटर को अलग अलग है। इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q2 जा रहा है, इसमें कौन सा जा रहा है? तुम लोग Q3। यानी यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज इज डिफरेंट ऑन ईच प्लेट, ऑन ईच कैपेसिटर। बात समझ में आया? अब बताओ, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। एक बात बताओ, ये C3 जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इसके अक्रॉस C2 के अक्रॉस भी कितना है? V। और इसके अक्रॉस भी कितना तुम लोग? V। मतलब सबके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम लोग? सेम। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है ये, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सेम लागू होता था तुम लोग किसके लिए? तुम लोग कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो वहां भी क्या होता? पोटेंशियल सेम होता था। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस
across each capacitor, across each capacitor। देखो इसमें क्या कोई बच्चा अगर क्लास मिस कर देगा ना उसको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा न्यूमेरिकल में। across each capacitor, इस क्या है तुम लोगों को सेम, across क्या है तुम लोगों को सेम। अब बताओ जो फार्मूला होता है C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन कितना होता है V होता है क्या? तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू लिख सकते हैं क्या? अब इसमें तुम लोग चलो आपका तुम लोग है ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ ये यहाँ पर लिखने बाद देखना तुम लोग ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे Q1 है तो Q1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, Q1 40 में जा रहा है क्या, तो कितना लिखेंगे C1 इंटू कितना होगा V, पोटेंशियल सेम है ना, तो क्या लिख सकते हैं तुम लोगों को C1 इंटू V। सेकंड में क्या लिख सकते हैं C2 इंटू V, थर्ड में क्या लिख सकते हैं C3 इंटू V। यहाँ V कॉमन कर लो तो V इक्वल टू कॉमन कर लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या आ जाएगा V। इसको तुम सेकंड इक्वेशन मानो। अब क्या करते हैं कि पापा देखो बाजार से लेके आए 3 कैपेसिटर, पापा गुस्सा आ गए बोले 3 लाने की क्या जरूरत था, 1 लेके आता तो। 1 लेने का मतलब क्या होता है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, इक्विवेलेंट लेके आओ, तीनों का जो वैल्यू है उसके बराबर 1 लेके आओ। तो मार्केट में क्या 1 लेके गए कैपेसिटर और इसका वैल्यू कितना है तुम लोगों को C के वैल्यू, इसका तुम लोगों को C के वैल्यू। इसमें तो बैटरी सेम बैटरी जोड़ दिए, अगर 10 वोल्ट से तो भी कितना होगा तुम लोगों को 10 वोल्ट। एक क्वेश्चन होगा तुम लोगों को कि जो कैपेसिटर है ये किस करंट से चलता है, AC चलता है DC चलता है, AC से, DC से नहीं चलता है। कैपेसिटर कभी भी जो कैपेसिटर है DC करंट से चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए नहीं चार्ज होता है कि उस वाले केस में क्या होता है कि जैसे DC जोड़ते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है हाई हो जाता है। क्या होता है तुम लोग हाई, तो जब हाई होता है रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तो फार्मूला क्या होता है V इक्वल टू I में कितना होता है R होता है, यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा V अपॉन R। अब R का मान अगर हाई हो जाएगा तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0। तो जो कैपेसिटर में अगर करंट अगर 0 होगा मतलब कोई सप्लाई नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कैपेसिटर चार्ज नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछता है कोई चेक कर लेते हैं, ठीक है कि जो कैपेसिटर है AC से चार्ज होता है DC से, तो सिंपल किसे बोलेंगे AC से। DC जोड़ने पे क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है काफी ज्यादा हो जाता है, तो हाई में करंट कितना होता है 0। करंट 0 का मतलब क्या इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यानी C इक्विवेलेंट हो गया। बैटरी पोटेंशियल कितना तुम लोगों को ये 0 वोल्ट पे हो जाएगा, ये कौन सा होगा ये भी 0 वोल्ट पे भी कितना होगा तुम लोगों को 0 वोल्ट। ये आपका प्लस V वोल्ट पे यहाँ से पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा एक बात देखो तुम लोग बता देखो जो मैं करते रहता हूँ ना हाथ बैठा हुआ देखो, यहाँ अगर V है देखो यहाँ प्लस V वोल्ट है ना तो यहाँ तो V लिख दियो। अगर इसी बीच अगर मान लो यहाँ बीच में कर रहा था कैपेसिटर तो अब यहाँ V है यहाँ V नहीं लिख सकते, समझे बात। ये क्या करेगा कुछ पोटेंशियल खा लेगा, समझे बात। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बीच में ये तो क्या है ना कि प्योर कंडक्टर है वायर, समझे बात, तो बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो सेम रहेगा, ठीक है। सर इसमें तो पोटेंशियल सेम है तो इसमें 0 क्यों की है V? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर V अगर मान लो 8 वोल्ट का होगा तो हाई पोटेंशियल होगा, दूसरा कौन सा होगा तुम लोग लेफ्ट पोटेंशियल पे, समझे बात। अरे बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, कोई एनोड और कैथोड होता है, तो अगर मान लो यहाँ V वोल्ट का है तो हाई पोटेंशियल पे होगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो डिफरेंस कितना होगा V माइनस L कितना आ जाएगा V बराबर आएगा। अब बताओ इसी केस में अगर मान लो सेम पोटेंशियल तो इसमें चार्ज में क्या होगा सेम होगा। ये मान लो चार्ज कितना तुम लोग क्यों कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ से अगर तुम लोग फार्मूला करोगे तो C इक्वल टू कौन सा हो जाएगा Q ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पे C नहीं रहेगा, क्या रहेगा तुम लोग C इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो C इक्वल Q इक्वल कितना आ जाएगा C इक्वल कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है ये बोला इक्विवेलेंट वाले को अगर सेम बैटरी से अगर जोड़ते हैं तो चार्ज इतना आता है, ये बोल रहा है इस वाले कॉम्बिनेशन को सेम पोटेंशियल जोड़ रहा है तो चार्ज इतना आ रहा है, समझे बात। इसका मतलब दोनों इक्वेशन का RHS क्या है तो इक्वल है, मतलब RHS भी क्या होगा बराबर होगा। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू V इक्वल टू V इनटू कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस कितना आ जाएगा C। V भी से कैंसिल हो गया यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C। अब देखो इसी में अगर मान लो कि अगर n कैपेसिटर आता तो ये फार्मूला कहां तक चल जाता n तक चल जाता। बात तो समझ में आ रहा है क्या। ये है तुम लोगों को फार्मूला क्या है इक्विवेलेंट, ये फार्मूला है तुम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखो यही अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला रहता तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या करते थे आपस में ऐड करते थे R1 + R2 + R3, लेकिन कैपेसिटर वाले केस में क्या होता है जस्ट उल्टा हो जाता है। देखो तुम छाप दो तुम लोग, तो यहाँ से बात समझ में आई कि पैरेलल में क्या होता है चार्ज अलग अलग होता है पोटेंशियल सेम होता है। जो कैपेसिटर का जो न्यूमेरिकल बनता है इसमें क्या है कि अगर बेसिक नहीं पता है
क्वेश्चन पता इजी आता है, समझे बात को, बस क्या बच्चा पकड़ नहीं पाता है। ये नहीं कि बड़ा तूफानी क्वेश्चन पूछता है। बरसात का मौसम नहीं, बरसात हो क्यों रहा है, पूजा पाठ क्यों नहीं करते हो? इतना तुम बड़ा इंसान हो, आप कौन सा उसको चेक कर रहे हैं? दूसरा फोन दे रही है सर वही है। वो एक और दिखा वो तो मम्मी के फोन दे रही है तो मम्मी का फोन हो रहा है। वो मम्मी फोन है, वो मम्मी का तो फोन। मम्मी फोन क्यों लेके आई? मम्मी का नकली फोन है, मतलब नहीं रखती है मेरा। कितनी फोन रखती हो यार, बहुत फोन रखती हो तुम। तो किसी ने क्या किया? कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये 4 फोन रख के तुम 4 को भाषा में दे रही हो, उस 4 को तुझे क्यों खराब कर रही हो बताओ? बेचारा आगे चले क्या करेगा? सोचा करो, मासूम दिलों के साथ तुम छेड़खानी कर रही हो। और तुम्हारे साथ वाले सब ठीक है? सर साथ वाले सब कोई बचा ही नहीं सर, एक बेचारी मानीपुर में है। इसके पीछे तुम्हारा कंप्लीट सब है, स्टार्टिंग शुरू होता अरे है नहीं। कौन सा कंप्लीट कर लिया? कहाँ से करिए? सुमितुआ, सही, हमारा फूफा का होता है सुमितुआ, अजितुआ, सुमितुआ है, ये अजितुआ है, हाँ है, ये सही कॉम्बिनेशन है। और तुम्हारी जा रही है और नंबर है, हमारी दीदी मौसी बुला रही है। इंग्लिश का तुम्हारे कॉलेज में हरियाणा के लड़के और तुमको सुधार देंगे सर, हरियाणा वाले बच्चे से। क्या पता नहीं सिखाता है। अरे तुमको हरियाणा के लड़के मिलेंगे, सुधार देंगे। फिर तुम्हें बोलेगी पापा मुझे निकालो, इस कॉलेज से निकालो पापा, वही मतलब जेल होगी। अरे भैया सही परेशान कर दिया। कैसे कैसे है यार, बाबा जाते हैं बेटियाँ MBBS करें, बेटी यहाँ किस जाती है पॉलिटेक्निक में, मतलब डर के क्या जीना है यार? इंसान को फ्रंट से खेलना चाहिए, साहब उसको हम फॉर नहीं भरेंगे। यहाँ सपना देखे हैं डॉक्टर बनने का, क्या इंजीनियर बना रहे हैं इंसान। अब गट्स होना चाहिए ना, इसको गट्स बोलते हैं, किसी को 2 बार सुनाने में गट्स थोड़ी होता है। उसने मुझे 1 बात बोला, उसने 10 बार सुना दी, ये मेरे अंदर गट्स है, ये नहीं होना चाहिए। ये बोलो पापा MBBS का सपना देखे हैं तुम 720 तो 720 लेंगे, ये सब छोटे में एग्जाम नहीं देना है एकदम, तब उनको लगता है कि नहीं यार पूरे गाँव को गुजारी दे देते हैं। पापा बोलेंगे क्या कभी भी बेटी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ऐसे होना चाहिए इंसान। तो पता क्या लगता है ना कि कोई एक बात बोला 10 बार सुना दी, ये होता मेरे अंदर जिगरा है, ऐसा नहीं होता किसी को। तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे सर, वो तो हिम्मत बचा नहीं सर। अब 4 मिनट बचा सर, रील जम के देखेंगे सर, रील का बहुत कोर्स बचा हुआ है, डेली से इतना रील बनता हम देख नहीं पाते हैं सर। एक लड़का का शिकायत है, पता क्या है कि जब तक 20-30 रील नहीं देखता है डेली तब तो खाना नहीं खाता वो। ऐसे ऐसे बच्चों का नशा हो गया, बताओ। चलो हो गया तो करते हैं।
साथ तुम आम बहुत खिलाई, इसका तो खिला रही है। इस बार आया है पेट से बाहर। आया है अच्छा है क्या? ये बहुत से खत्म हो गया, इस बार ज्यादा आम हम लोग के पेट में नहीं आया, खत्म हो गया। कब आम खिला रही है? नहीं आएंगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि बताओ भैया इसमें चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा? देखो चार्ज रेशियो क्या है, तुम मुझे लग रहा है कि कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है क्या? अब बता यहाँ से Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? C1 भी, यानी यहाँ से दिखेगा C1 भी इंटू C2 भी इंटू कितना तुम लोग C3 इंटू पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा C1 इंटू C2 इंटू कितना आ जाएगा C3। यानी कहने का मतलब यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर चार्ज का तुम रेशियो पूछे तो चुपचाप क्या करो, कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल लो, यही तो मतलब हुआ ना। अगर इसी में अगर सब रहता, अगर मान लो 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, चार्ज कितना रेशियो होगा 1 इंटू 8 कितना आ जाएगा? समझे बात? क्या बोलो उसको? तुम आप कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, अरे बरसात लगा लगातार 5 6 7 दिन हो, समझे बात? उसके बाद जो इंसान जिसके घर में रहे उसी इंसान आराम से पड़े रहे, क्या नौकरी है? जिसको रिवाइज करना है चैनल पे जाना, वीडियो डला रहता है, तुम रिवाइज कर लो, ठीक है? उसमें बहुत आवाज आता है, बहुत आवाज आता है। अभी क्या फैन चल रहा था, दिन में पता नहीं चला, ठीक है? बाद में जब बहुत खूबसूरत मुझे लगा यार कि अब बन गया तो चलो ठीक है, मैंने पूरा डाल दो, ठीक है? 2 4 10 आपका तो आवाज क्लियर सुनाई भी नहीं देता। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गलत आता हूँ, अगर क्लियर सुनाई दे तो कैसे हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा बस। सिर्फ मेरा आवाज में सुनाई देता है। अरे तुम्हारा आवाज मधुर आवाज है, समझी बात को? चल ठीक हो गया। एक तुम लोग है ना क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग समझ लेना। एक इधर देखो, क्वेश्चन क्या है कि अपने पास देखो इस तरह को सर्किट दिया हुआ है, देख रहा है क्या? अपने पास सर्किट इस तरह से है, एक कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर, और इसको जोड़ दिए हैं एक बैटरी से, और बैटरी का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ तुम लोगों को 12 वोल्ट, सही है? इसका जो कैपेसिटेंस तुम लोगों को दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, और इसका कितना दिया हुआ तुम लोगों को 3 माइक्रोफैराड का। एक क्वेश्चन है सर्किट का, देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, है ना? क्वेश्चन क्या निकालना है, ये इसका है कि देन फाइंड, आराम से है ना, देन फाइंड नंबर 1 निकालना तुम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना आप लोगों को? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आराम से देखो, ठीक है? यानी क्या निकालना तुम लोगों को? C इक्विवेलेंट। सेकंड क्या निकालना है, अभी लिखो मत, सेकंड निकालना है तुम लोगों को कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या निकालना तुम लोगों को? चार्ज यानी Q ऑन ईच कैपेसिटर, यानी हर एक कैपेसिटर पे इतना अगर बैटरी का जोड़ देंगे 12 वोल्ट का तो हर एक कैपेसिटर चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, एनर्जी स्टोर्ड, ऐसा लगेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, कि दोनों कैपेसिटर में तुम लोगों को कितना एनर्जी स्टोर होगा। ऑब्वियसली बात है, 4 वोल्ट है, क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगा, यही होगा क्या? और कुछ इसमें से क्वेश्चन है क्या? और इसमें से कोई क्वेश्चन लग रहा है क्या? और एक क्वेश्चन और है इसमें तुम लोगों को, इसमें क्या क्वेश्चन क्या लग रहा है, रुको थोड़ा सा, क्या पैजामा सरदार है? अरे यार, ये निकालना था ना कि एनर्जी स्टोर्ड इन, ये नहीं था, एनर्जी स्टोर्ड इन तुम लोग को निकालना, एनर्जी स्टोर्ड इन, ऐसे लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। जो 3 माइक्रोफैराड का है जो कैपेसिटर है, इसमें क्या निकालना तुम लोगों को, समझ रहे बात को? और एक निकालना तुम लोग इसमें क्या निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट निकाल जो ये 4th नंबर में, 4th नंबर क्या निकालना तुम लोगों को कि पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। चलो ये सर्किट है और इससे रिलेटेड वो 4 क्वेश्चन है, तुम लोग इसको सॉल्व करो, तुम लोग जल्दी दिमाग लगाओ, 5 मिनट जल्दी कर। सर 12 आएगा ना? मुझे इतना थोड़े पता है 12 आएगा, 12 आएगा, 12 तुका बहुत मारती है, एक तुका तुम्हारी अभी पॉलिटेक्निक में, अब पापा पापा आपकी बेटी में कमाल कर रही है तो आप भी कर सकते हो। अच्छा तुम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज जाओगे तो मुझे याद करना। सर उसका कोई रूल तक नहीं पता, हम सिर्फ क्वेश्चन ले रही थी ना टीचर, तो हमको ऐसे बोले मेरा क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, कीजिए मेरा क्वेश्चन। कुछ जमा ले लेता है क्या? हाँ तो फिर हमको सब पता है कि क्वेश्चन ये जमा तो तुम पॉलिटेक्निक करने जाओगे तुमको हम लोग को याद करना पड़ेगा। तुम्हारे कॉलेज दर्शन करने आएंगे, कैंटीन में चाय पीना 5 रुपये वाली। करते रहता है ये नहीं कि सारा स्कूल बगल में है, शांत रहेंगे लोग चैन से जिंदगी जीने दें, नहीं। हो गया। अरे इसका आंसर आया तुम लोगों का? सबसे पहले बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर निकालना है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में, मतलब उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। नोट्स नहीं बनाए कैपेसिटर का, लिखा किधर लिखे तो का इसमें रे ऑप्टिक्स का है, देखो रे ऑप्टिक्स का। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देखो इधर देखो, ये इधर देखो तुम लोग, ये बताना है कि इस सर्किट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम लोगों को, कि इसका तुम लोग को निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये लोग इधर देखो, अब बताओ ये जो दोनों जो कैपेसिटर है, मुझे लगता है तो वो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अगर आता है तो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, तो सीरीज में कैसे निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, तो फार्मूला क्या है तुम लोगों को, C1 अपॉन कितना C1 + C2, जब दो रहता सॉफ्टवेयर तरीका है ना, यानी कितना कर देंगे तुम लोगों को 6 * कितना आ जाएगा तुम लोग 3 माइक्रोफैराड अपॉन कितना आ जाएगा 6 + 3, ऊपर 36 18 अपॉन 9 आ गया, 18 अपॉन 9 कितना आ जाएगा 9, कट के आ गया तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड, यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड। चलो ठीक है, 2 माइक्रोफैराड सही है क्या? अच्छा एक बात, इसका मतलब यही हुआ ना कि इन दोनों को हटाकर एक नया कैपेसिटर जोड़ देंगे, ध्यान देना, जिसका वैल्यू कितना होगा तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड, और बैटरी जोड़ देते हैं जिसमें बैटरी पोटेंशियल कितना तुम लोगों को 12 होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस 2 माइक्रोफैराड पे बाद चार्ज कितना आ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, C = कितना होता है, Q/V होता है, तो Q = कितना हो जाएगा C।
सी का मान कितना है तुम लोगों को 2 माइक्रोफैराड है, वी का मान कितना तुम लोगों को 2 है, यानी कि वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइक्रो में। तो चार्ज यूनिट क्या होता है माइक्रो कूलम, समझ रहे हो बात। यानी कहने का मतलब बताओ अभी हम लोग क्या सीखे थे कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज ये 12 है ना, 12 में कितना आ जाएगा 24, यानी कि अभी क्या सीखे थे, यानी इस पे चार्ज कितना होगा तुम लोगों को 24 माइक्रो कूलम। और ये बताओ कि सर्किट इक्विवेलेंट है और सीरीज में क्या होता है चार्ज क्या होता है सेम, यानी इस पे चार्ज भी कितना होगा तुम लोगों को 24 माइक्रो कूलम, इसमें भी कितना आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम। बात समझ में आया क्या, यानी कहने का मतलब दोनों कैपेसिटर चार्ज निकल गया तुम लोग वहां से निकाल लिए, सही है। थर्ड क्या निकालना है तुम लोगों को, एक थर्ड हम लोग निकालना इस निकालो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन कितना होता है V, यानी V इक्वल टू कितना होता है Q बाई C। इधर देखो तुम, अब बताओ इसमें निकालते हैं, इसका पोटेंशियल निकालते हैं, मान लेते हैं बता यहां से निकालना तो फार्मूला कितना होगा V इक्वल टू देखो Q अपॉन कितना होगा C। अब देखो इस पे चार्ज हम लोग को मालूम है कितना 24 माइक्रो कूलम पता है तुम लोगों को, है क्या। अपॉन आपका C का मान कितना तुम लोगों को 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा तुम लोगों को 4 आ जाएगा क्या, यानी पोटेंशियल कितना आ जाएगा तुम लोगों को 4 वोल्ट, यानी इस पे पोटेंशियल कितना आ गया तुम लोगों को 4 वोल्ट। अब बताओ पूरे सर्किट में सप्लाई कितना है 12 वोल्ट का, अभी 4 वोल्ट खुद खा गया तो कितने वोल्ट का आ गया 8 वोल्ट का। अगर तुमको दिक्कत है फार्मूला लगा लो यहां से, फार्मूला क्या होता है बताओ V इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन C। बताओ इसमें चार्ज कितना तुम लोगों को 24 माइक्रो कूलम, कैपेसिटेंस का मान कितना तुम लोगों को 3 माइक्रो क्या है तुम लोगों को फैराड, एक माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, कितना कट गया तुम लोग 8 के 24, यानी कितना है तुम लोग 8, ये भी आ गया तुम लोग, समझ रहे हो। तो कभी क्या होता है कि एक तुम पोटेंशियल निकाल लोगे ना तो पूरे में अगर 12 वोल्ट दे रहा है तो बचा इसके पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पोटेंशियल हम लोग को निकाल गए, तो दिक्कत है क्या नहीं आता।